गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करें, एक तो CET केस के ऊपर, दूसरा हरियाणा JBT रिजल्ट के ऊपर है। तो शुरुआत हम करते हैं CET के ऊपर कि इसके फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, करेक्शन अपडेट होगा या नहीं होगा। तो कल इसकी हीयरिंग है। आप सबको पता है कि कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई 2025 को जो CET के ऊपर जो हीयरिंग होने वाली है वो कल इसकी हीयरिंग है। अब इसकी जो सुनवाई है तो इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर आएगा। और ये केस क्या था? ये केस यही था कि भाई फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया जाए और करेक्शन पोर्टल खोला जाए। तो ये तो बातें हैं कि करेक्शन पोर्टल की अपडेट तो पहले आ गई थी, ठीक है। तो फॉर्म रीओपन जो है आपके 101% होंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट से अपने पूरे कर लो, ताकि जब भी रीओपन हो या करेक्शन डेट निकल आए तब वो चीज़ आप सही कर सको। जैसे मान लो किसी भी कैंडिडेट का करेक्शन में कोई कैटेगरी गलत हो गई हो या कोई फॉर्म में गलती हो गई हो, तो वो क्या है कि करेक्शन टाइम पे वो चीज़ें ठीक करवा सकता है। और जो फॉर्म रीओपन होंगे तो किसी ने कैंडिडेट ने फॉर्म ना भरे हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो कल CET के ऊपर बड़ा फैसला आएगा क्योंकि कल इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। आप ये देख सकते हो सारी चीज़ें। ये तो CET के ऊपर था। दूसरी चीज़, CET का एग्ज़ाम जो है डेली पेपर में आ रहा है कि भाई जुलाई के तीसरे वीक में, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही है। तो आपको जो है किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। कोई बोल रहा है सितंबर, कोई बोल रहा है अक्टूबर। देखो, एग्ज़ाम तो ये मान के चलो आगे जाएगा, लेकिन आपको जो है जो डेट वो दे रहे हैं कि जुलाई में होगा तो जुलाई के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अपने मन से डेट नहीं बनानी है कि भाई नवंबर में होगा तो हम नवंबर के हिसाब से चलेंगे। अगर उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और अगर जुलाई में पेपर हो गया या अगस्त के पहले वीक में पेपर करवा दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जो डेट निकल के आ रही डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आ रही है उसी को अनुसरण करना है आपको। अपने मन की या किसी की भी डेट को नहीं मानना है कि भाई अगस्त में होगा, जुलाई में होगा या नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। अभी जो पेपर में जो खबर आ रही है कि भाई जुलाई के तीसरे वीक में करवाने के चांस है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी रखनी है। तो ये तो CET के ऊपर एक अपडेट थी, आपको मैंने बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा JBT रिजल्ट अपडेट के ऊपर। देखो, JBT की भर्ती बिल्कुल साफ सुथरी चल रही थी, किसी प्रकार की कोई भी इसके ऊपर कोई दाग नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था कि JBT का रिजल्ट आ चुका है, इसका DV करवाया जाएगा और जल्दी जो है फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और जल्दी नियुक्ति दे दी जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर दाग नहीं था। लेकिन आप ये जानबूझ के मानो, कैसे भी मानो इसको, लेकिन क्या हुआ कि भाई एक कैटेगरी EWS कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट मिलके उन्होंने केस फाइल किया कि EWS की सर्टिफिकेट, EWS की जो कैटेगरी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं हुई, उसकी लिस्ट ज़्यादा चली गई, ठीक है। उन्होंने हवाला दिया प्रोमिला केस का, और प्रोमिला केस पहले जीता हुआ केस है। तो इसकी 25 जुलाई की जो हीयरिंग है, देखो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आप कहोगे हम तो घर बैठे रहेंगे, जैसे डिपार्टमेंट चाहे वैसे कर लेगा, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को इसकी हीयरिंग होगी, ठीक है। इसकी हीयरिंग में जो फैसला आएगा, मतलब नेक्स्ट डेट मिलती है तो नेक्स्ट डेट तक वेट करो। अगर इस डेट पे कोई फैसला आता है तो इस डेट पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप घर बैठे आराम से देखते हो भाई हम तो बस आराम से खबर देखें, हमको ना तो कहीं आना है ना जाना है कहीं पे भी, ना कोई कमेंट करना है ना कुछ और करना है, सिर्फ घर बैठ के करना है, तो ये होगा 25 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके ऊपर जो फैसला आएगा। नेक्स्ट डेट मिलती है तो ये मामला जो आगे खींचेगा। अगर इसी के ऊपर जो कुछ ना कुछ होता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ कि भाई अगर, क्योंकि जो है प्रोमिला केस जो है कोर्ट में जीता हुआ केस है, अगर उसकी अप्रोच लगी है, मतलब उसके सहारे से या उसके बिहाफ पे केस किया गया है, तो ये रिजल्ट जो है मे भी हो सकता है कि भी रिवाइज भी कर दिया जाए हरियाणा JBT का रिजल्ट, ठीक है। अब अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में सिर्फ ये है कि हम जल्दी पंचकुला आके जो है यहाँ पर चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट डाल के, ठीक है, इसकी हीयरिंग जो होती है अर्जेंट में करवा सकते हैं। ये अपने हाथ में है कि मामला जो है वो धीरे धीरे, कोर्ट में क्या होता है मामला धीरे धीरे चलता है। 25 जुलाई डेट मिली है, नेक्स्ट डेट क्या होगा, सितंबर में मिल जाएगी या अगस्त के लास्ट में मिल जाएगी।
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो, लेकिन बता रहा हूँ आपको, अगर हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, आप सब लोग कोशिश करते हो, तो क्या होगा कि अर्जेंट में हीयरिंग ये हो सकती है। ये अब कई बच्चे सोचते हैं भाई वहाँ पंचकुला जाएंगे, पंचकुला में कहाँ रुकेंगे, ठीक है, रात को पहुँचेंगे, सुबह पहुँच नहीं पाएंगे। तो आप सबको मैं बता दूं, जो बच्चा अगर जेबीटी मेवा फाइनल या किसी भी चीज़ के लिए, डी ग्रुप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो पंचकुला आता है, अगर रुकने की जगह नहीं तो भाई मेरे पास रुक सकता है। ठीक है, और जब भी जेबीटी वाले बंदे इकट्ठे होंगे, जो बच्चा दूर से आ रहा है भाई रात को चल रहा है, वो रुकने की जगह नहीं, उसको कोई भी धर्मशाला या कमरा लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास रुक सकता है। ठीक है, बढ़िया सोने की जगह है, आराम से खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। और सुबह जो है जो भी चेयरमैन सर से मिलेंगे बच्चे, जो है उनके साथ जो है रिक्वेस्ट करके जो भी डिसीजन देते हैं, अर्जेंट हियरिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, वो देख लेंगे क्या होगा। लेकिन आपको इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी रहने की या खाने पीने की। ये जो है अगर कोई बच्चा आता भी है इसके लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट में अपने नंबर टाइप कर देना खुद के, मैं खुद से कॉल कर लूँगा आपको। ठीक है, कि भाई कोई भी आ रहा है, तो ये चीज़ है। तो इसके ऊपर ये चीज़ थी भाई, अगर आप इसमें थोड़े बहुत आप करते हो, हाथ पैर हिलाते हो, तो ये चीज़ जल्दी हो जाएगी। वरना जो होती कछुए वाली चाल है उसके हिसाब से चीज़ें हल होंगी, हल ज़रूर होंगी। सकारात्मक सोच रखो इसके ऊपर, पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि भाई ये भर्ती ज़्यादा लंबी खींचेगी, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी अगर हीयरिंग, क्योंकि केस में दम नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये 1 या 2 जो हीयरिंग के ऊपर जो है सोल्व हो जाएगा मामला। अब डिपार्टमेंट इसके ऊपर कितना समय लगाता है वो देखने वाली बात रहेगी। अब वही बात फिर आएगी जब बच्चे उसके ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, पैसे डालेंगे, सीएम से मिलेंगे, तो मामला जो जल्दी सुलझ जाएगा। अगर आप जाओगे नहीं तो वो दबी रह जाएगी फाइल, एक प्रकार से ठंडे बस्ते में चली जाएगी भर्ती। तो उस हिसाब से जब वो करेंगे उस हिसाब से करेंगे। तो जो भी बच्चा जो है जिस हिसाब से आपको उचित लगता है आप कर सकते हो। सभी यूट्यूबर जितने भी हैं जो भी इस भर्ती के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि भाई सब एक साथ आओ, एक साथ मिलो। ठीक है, मिलेंगे उनसे और बात रखेंगे, ताकि जो है ये चीज़ जो है जल्दी से जल्दी सोल्व आउट हो सके। तो इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताई जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।